नमस्कार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस हिंसा ने हजारों परिवारों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया और कईयों की जान तक ले ली। हिंसा करने वाले गुंडों पर लगातार एक्शन लेने की मांग की जा रही है और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जी हां, हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच करने का आदेश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच के लिए कहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई अलग अलग प्रकार की हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी। इस 4 सदस्यीय कमेटी ने 29 मई को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा के नेतृत्व वाले बुद्धिजीवियों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तथ्यों को उजागर करने वाली रिपोर्ट 2021 में बंगाल में खेला नाम के शीर्षक की अपनी रिपोर्ट को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सौंप दी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हो रही हिंसा पर देश के 600 शिक्षाविदों ने पत्र लिखा है। शिक्षाविदों ने ममता बनर्जी सरकार को आगाह किया था कि सरकार राजनीतिक विद्रोहियों के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाकर संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ न करे। पत्र लिखने वालों में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, डीन और पूर्व वाइस चांसलर शामिल थे। इतना ही नहीं, शिक्षाविदों ने टीएमसी सरकार से राज्य में बदले की राजनीति बंद करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया था कि टीएमसी से जुड़े आपराधिक किस्म के लोग उसकी विपरीत विचारधारा वाले लोगों पर हमले कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया था कि हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उनके साथ लूटपाट भी की गई थी। दरअसल टीएमसी के गुंडों की हिंसा के कारण बीजेपी और हिंदुवादी कार्यकर्ता बंगाल से पलायन कर असम चले गए थे। असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बंगाल छोड़कर असम आने वाले कई लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा था कि बंगाल में भय के वातावरण के कारण जारी पलायन के बीच असम पहुंचे 450 से ज्यादा लोगों को धुबरी में 2 राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो हिंसा में करीब 1 लाख लोगों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले पर नोटिस जारी किया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।